यहाँ पर सामने जो आप देख रहे हैं ये है ग्रीन गोल्ड नर्सरी के मशहूर माली धर्मवीर सिंह जी और चंद्रपाल सिंह जी। और यहाँ पर जो आप इस खेत में, इस क्यारी में जो आप ये पौधे देख रहे हैं ये इंग्लिश गुलाब के पौधे हैं। और उस साइड में भी बहुत सारे हजारों की तादाद में इंग्लिश गुलाब के पौधे हैं। ये जो सारे इंग्लिश गुलाब के पौधे हैं ये दोनों इन माली जी ने तैयार किए हैं। तो इसके अलावा इन्होंने ऐसे पौधे भी तैयार किए हैं जो एक ही गुलाब के पौधे पर कई रंगों के फूल आ जाते हैं। वो पौधे भी हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ही गुलाब के पौधे पर ये जो दोनों माली हैं किस तरीके से तैयार करते हैं, या फिर इसके अलावा इंग्लिश गुलाब का पौधा किस तरीके से तैयार करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नर्सरी का जो सीक्रेट है वो गुलाब के पौधे तैयार करने का वो क्या है। अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से नर्सरी में इंग्लिश गुलाब के पौधे कैसे तैयार किए जाते हैं, या फिर एक ही पौधे पर कैसे डबल ग्राफ्टिंग वाले इंग्लिश गुलाब के पौधे तैयार किए जाते हैं, तो इसके लिए आपको आज की हमारी इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। हाँ भैया देखो, हमारे यहाँ देखो ये गुलाब इंग्लिश गुलाब बहुत तैयार लगे पड़े, हजारों की ताकत में हमारे ये खिल रहे हैं तमाम फूल। कई कलर के फूल हैं इसमें, 10-20 कलर के हैं गुलाब में तैयार आराम से। 2 कलर, एक पेड़ पर 2 कलर के फूल आराम से आएंगे। हम इसे तैयार करते हैं यहाँ नर्सरी, ग्रीन गोल्ड नर्सरी के आराम से मिलेंगे यहाँ पर तुम्हें। बहुत ही पौधे हैं, हजारों की ताकत में ये। अच्छा, ये चंद्रपाल सिंह जी ये बताइए कि यहाँ पर जो आपके गुलाब के पौधे का रेट है वो क्या रहता है? वो हमारे रेट है ये 50 रुपये का साहब। अच्छा, ये 50 रुपये का, यानी कि बहुत ही कम रेट है यहाँ का। और बहुत कम रेट है यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो डबल वाला ग्राफ्टिंग वाला पौधा है जिस पर एक ही पौधे पर 2 से 3 कलर के जो फूल खिलते हैं उसका क्या रेट रखा आपने? वो उसका हमने ये 2 पे ये कलर रखा है, उस पर हमारे ये 100 रुपये का रेट है इस वाले का। अच्छा, डबल वाले का 100 रुपये का, 3 का उसका 150 रुपये का। ये भैया 50 रुपये का एक पौधा दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट ये करेंगे कि ऑनलाइन भेज दो हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पर ऑनलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, बल्कि आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। ये है चंदोसी रोड मुरादाबाद, यहाँ पर आपको आना होगा। और यहाँ से आप अपने मर्जी के मुताबिक 20 से 30 कलर के जो गुलाब के पौधे वो खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक ही पौधे पर 2 से 3 कलर वाले गुलाब के पौधे भी खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे धर्मवीर सिंह जी से। देखो, हम तुम्हें मालूम है कि हम वहाँ काफ़ी साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। तो हमारा जो काम होता है वो दोनों लोगों का जो होता है वो ग्राफ्टिंग का ही काम होता है। जैसे इंग्लिश गुलाब बनाना, अमरूद बनाना, आम बनाना, तो ये हम वर्षों से काम करते चले आ रहे हैं और करते रहते हैं भैया। तो हमारा जो तरीका होता है वो अलग अलग का तरीका होता है। जैसे आपको ग्रेफिट का अगर मान लो जैसे इंग्लिश गुलाब चाहिए तो आप चाहो तो हमसे जैसे 2 कलर का चाहिए या 3 कलर का चाहिए तो वो गुलाब हमें बनाना ही पड़ता है। और उस समय जो टाइम जो आ रहा है हमारा गुलाब बनाने का वो इस समय का टाइम है, क्योंकि इस समय जो टाइम चल रहा है वो हमारा इंग्लिश गुलाब बनाने का ही चल रहा है। क्योंकि इस समय आपको लोगों को दिखाएं कि हम जो ग्राफिट लगाते हैं वो किस चीज़ पे लगाते हैं। तो भैया देखो, हमारा जो ग्राफिट लगाने का तरीका है वो देखो ये है हमारा, ये है देसी वाला जंगली वाला, जो जंगली गुलाब होता है। तो इस पे हम उसकी जो रॉड जो लगाते हैं, इसकी जो बटिंग जो करते हैं, आग जो लगाते हैं, वो इसी पौधे पे लगाते हैं। तो अब अगर हम चाहें तो इस पौधे पे जितनी मर्जी चाहे उतना भी कलर बना सकते हैं, 6 तरह के, क्योंकि जितनी इस पे शाखा है उसी पे इतनी ही तरह की इस पे बटिंग लग जाएगी आराम से, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अच्छा, ये जो है देसी है, इस पर फूल नहीं आते हैं ना? फूल नहीं आएगा। अच्छा जी, और इस पर काफी सारी ये ब्रांचेस हैं, तो इन ब्रांचेस पर ग्राफ्टिंग कर देंगे हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से 8 से 10 कलर एक ही पौधे पर हो जाएंगे। मगर जितना हम जो कलर इस पर लगाते हैं तो उसमें इसमें लागत ज्यादा आती है। क्यों कि इसको उतना ही भर पोषण मतलब खाद वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वो पूरा तरीका बदलना पड़ता है। क्यों कि जो चीज अगर मान लो 10 कलर चलाएंगे उससे ज्यादातर मतलब वो चाहिए क्या कहते हैं, खाद, मिट्टी है बढ़िया चाहिए उसे रखना पड़ेगा। और जो हम हजारों की तादाद में बनाते हैं वो एक खेत में लगा देते हैं बड़े गमले में, तो उसमें तैयार हो गई, वो सिंगल चलता रहता है, कोई दिक्कत भी नहीं। अच्छा जी, ये बताइए जैसे आपने अगर हम एक ही कलर का ग्राफ्ट वाला इंग्लिश वाला गुलाब का पौधा तैयार करते हैं तो इसके लिए जो आप ये टहनी जो लगाते हैं ये देसी वाले की, तो ये कौन से मौसम में लगाते हैं? जी अब इस समय मौसम बढ़िया चल रहा है, नवंबर का। नवंबर में ये नवंबर में अगर इसकी अगर आप कटिंग लगाओगे तो 100% हो जाएगी, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। अच्छा, इसकी कटिंग आप नवंबर तक आप इसकी लगा सकते हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही अगर कटिंग काटोगे तो वो लगभग करीब में इतनी ही मोटी होनी चाहिए, जैसा आप देख रहे हो जितनी मोटी जी। अच्छा, इससे कम मोटी नहीं होनी चाहिए? इससे कम मोटी, अगर ज्यादा मोटी पे चलाओगे तो जो बटिंग जो हम लगाते हैं तो उसका चुक्कुल फट जाता है, तो वो चलती नहीं है। अच्छा अगर जी, इतनी पतली होगी तो इस पर चीरा लगाने में हमें आसान पड़ता है और आराम से खाल निकल जाती है
और इसके अंदर आराम से धंस जाती है। अच्छा, इससे मोटी कटिंग को लगाते हैं तो इसकी जो स्किन होती है, जो छाल होती है, वो टाइट हो जाती है। टाइट हो जाती है। अच्छा, छीलते समय फट जाती है। पतली होगी तो वो नहीं, उसमें नहीं डालेगी आप। अच्छा, पतली पे आसानी से छिल जाती है और बड ग्राफ्टिंग हो जाती है। ज्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, ज्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए, मतलब इस साइज की होनी चाहिए। अगर आप समझो कि हम इस पे लगा दें तो इस पे नहीं चल पाएगी, क्योंकि ये तो बहुत बारीक हो गई। अब इसे छीलने में भी बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इसके अंदर से हम छीला लगाते हैं तभी इसमें आग धंसाते हैं। अच्छा धर्मवीर सिंह जी, ये बताइए कि ये वाला जो आप जैसे टहनी लगाते हैं, अभी जैसे आपने टहनी लगा दी तो कितने दिनों के बाद में इस टहनी पर आप ग्राफ्टिंग करेंगे? कम से कम जनवरी के महीने में, फरवरी में बढ़िया लास्ट टाइम है, फरवरी में लास्ट टाइम है, फरवरी में इसका। अच्छा, अब इसका फरवरी में, अब टहनी लगा करके जनवरी से लेकर के फरवरी में ग्राफ्टिंग की जाएगी। कम से कम 3 महीने मान के चलो इसकी। अच्छा, 3 महीने के बाद में ग्राफ्टिंग की जाएगी, जब तक ये जड़ ना पकड़ ले। हाँ, नवंबर दिसंबर है ये, जनवरी फरवरी आराम से चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए जैसे अब आपने ये देसी वाला लगा दिया, इस पर आप 8 से 10 कलर तैयार करने जा रहे हैं, तो किस तरीके से आप इस पर ग्राफ्टिंग करेंगे, क्योंकि ये पहले से ही लगा हुआ? ये हमारा पहले से ही तैयार है। अब ऐसा मान के चलो कि ये तो हमें जो मतलब हमारा तो ये मदर हो गया तैयार है। अब ये हमारा तैयार है, इस पे तो अगर हम 1 महीना बाद भी लगा देंगे तब भी हमारा तैयार। तो ये आपका जो पुराना पौधा हो गया, इसको आप मदर कह रहे हैं क्योंकि ये पुराना हो चुका है। जड़ है इसकी पुरानी, ये जड़ है। लेकिन अब जो कटिंग लगाएंगे उसको जनवरी से फरवरी में लगाएंगे, लेकिन जैसे अब ये मदर है, इस पर अगर आप करना चाहते हैं ग्राफ्टिंग, 8 से 10 ब्रांचेस हैं इस पे, तो अभी कर सकते हैं? ना, अभी नहीं, जो फिक्स टाइम करेंगे, इस समय नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय बटिंग वही जनवरी या फरवरी में करूँगा। जो हम मदर होता है गुलाब का, वो तैयार है, वो सब तो वो उस पे जो हम आँख जो निकालते हैं वो उसी टाइम पकती है आँख। अगर वो आँख पकी हुई होगी जब तो उस पे चल जाएगी, लगे। अभी कच्ची है, अभी तो ये सब कोफल हो रही है बिल्कुल। आँख देखो ये है, अभी मैं इसकी बटिंग कच्ची है, देखो सिगरी बटिंग। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी जैसे हम जनवरी फरवरी में लोग वीडियो देख करके अगर ग्राफ्टिंग करना चाहते हैं तो उसमें उस समय वो कैसे करेंगे, वो तरीका आप अभी बता दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जैसे देसी की कटिंग अभी लगा देंगे तो फरवरी जनवरी में कटिंग को किस तरीके से लगाएंगे, यानी कि बडिंग किस तरीके से लगाएंगे, वो तरीका आप इस वीडियो में बताइए हमें। तो चंद्रपाल सिंह जी, ये बताइए कि बड ग्राफ्टिंग आप करने जा रहे हैं तो बड कैसी होती है, बड कैसे निकाली जाती है, वो तरीका दिखाइए सबसे पहले हमारे व्यूवर्स को। हाँ, वो बट तुम्हें ये तरीका, ये बट चढ़ाएंगे, कैसे निकाली जाएगी, कैसे उतारी जाएगी, वो तरीका तुम्हें उतारी जाएगी। अभी हाल तुम्हें दिखाएंगे साहब। चलिए, बट अब हम देखते हैं कि बड जो होती है गुलाब तैयार करने के लिए वो कैसी होती है और बड कैसे निकाली जाती है। तो कौन से वाले टहनी से निकालेंगे, जैसे कि टहनी से निकालेंगे। अभी हाल देखो ये है हमारे, ये वाला व्हाइट कलर का है, व्हाइट कलर का है, देखो ये गुलाब। तो यहाँ पर इन्होंने इस टहनी को यहाँ से कट कर लिया है। ये देखो हमने ये काट ली इस टहनी को, ये सही है जी, टहनी कट गई। हम इसके कांटे छुटाएंगे पहले जी, अब इस पे ये। अच्छा, कांटे छुटाने जरूरी होते हैं? छुटाने जरूरी होते हैं ना, तो ये बट नहीं लिख रही इसकी ये। अच्छा, हाँ, हाथ में लग जाती है, हाथ में लग जाएंगे कांटे ये। और उसके बाद में पत्ती जो आदि है वो कट कर दें। हम कट करते हैं इसकी, ये पत्ती इतनी रहनी चाहिए पत्ती इसकी। अच्छा, ये बताइए कि बट कहाँ पे होती है? बट ये देखो, ये है देखो बट, देखो ये लिख रही बट। अच्छा जी, ये वाली बट। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं पत्ती से नीचे वाला एरिया जो होता है, जो हल्का हल्के नई ग्रोथ होती है, ये है देखो, तो इसको बड बोला जाता है। तो इस तरीके से हर पत्ती के अंदर बड होती है। तो एक ही टहनी से आप बहुत सारे पौधे इंग्लिश गुलाब के तैयार कर सकते हैं बड ग्राफ्टिंग के द्वारा। तो देखते हैं कि बड कैसे निकाली जाती है, वो तरीका भी देखना जरूरी है। तो चंद्रपाल सिंह जी, दिखाइए कि किस तरीके से आप बड निकालते हैं। हाँ, ये तरीका हम अभी हाल दिखा रहे हैं, इस चढ़ा के दिखाएंगे साहब अभी हाल। तो यहाँ पर ये अब चंद्रपाल सिंह जी बड निकाल रहे हैं। ये देखो, ये है बड। अच्छा, अब देखो ये हम चाकू से देखो इस तरीके से, देखो ये है चाकू, इस तरीके से देखो ये हमने बट उतार रहे हैं, ये वाली इस तरीके से। ये देखो तो बट दी हमने उतारी। अब इसके अंदर ये होती है एक हड्डी, इसे आप अगर रह गई तो ये बट नहीं होगी फिर ये। अच्छा, इसका जो हार्ड वाला हिस्सा है टाइट, ये इसको हटाना है। ये हटा दिए, देखो ये हमने ये खाली चुक्कुल। अच्छा, ये छिलका रह गया, मतलब यानी कि इसकी छाल रह गई है, जिसको स्किन भी कहते हैं। तो ये वाला ये चिपकाया जाएगा। ये बताइए कितना बड़ा लगाना होता है ये? अब इसकी हम ये आपके लिए बता रहे हैं, काट के ये देखो इतना बड़ा ये। अच्छा, बड़ी ये चढ़ाई इतनी बड़ी ये। अच्छा, ये आधा इंच के करीब जो है ये चिपका दिया जाएगा इस वाले पौधे पे, या फिर आप जो भी ग्राफ्टिंग वाला पौधा तैयार कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये सफेद कलर के इंग्लिश गुलाब के पौधे की ग्राफ्टिंग कराने जा रहे हैं। तो अब दिखाइए कि किस तरीके से आप ग्राफ्टिंग करते हैं और किस तरीके से आप जो स्किन है वो छीलते हैं। तो बड निकाल लिया, अब स्किन छील रहे हैं चंद्रपाल जी, आप बता रहे हैं। देखो इस तरीके से हम ये है का गुलाब
अच्छा, अब जैसे जंगली आपने वाला गुलाब है ग्राफ्टिंग बड निकाली थी, उस पे से कांटे हटाए थे, वैसे ही आप यहाँ से भी कांटे हटा रहे हैं? कांटे हटाने पड़ेंगे आपको। ये कांटे सब देखो, ये है देखो, ये कांटे सब तोड़ने पड़ेंगे। ये बिल्कुल साफ करनी पड़ेगी बिल्कुल। ये अच्छा जी, बिल्कुल हाँ, ये कांटे बिल्कुल साफ करके ये कांटों के अलावा जैसे यहाँ पर हाँ। कोई ये नई नई टहनी निकलेगी वो भी तोड़नी पड़ेंगी? ये सब सफाई करनी पड़ेगी इसकी। बिल्कुल साफ है बिल्कुल। ये देखो आप, ये साफ करनी पड़ेगी बिल्कुल जी। आप अच्छा। अब इसके अंदर देखो ये तब लगेगी बट जी। अब अच्छा जी, अब देखो ये जो है अब इस पर बड ग्राफ्टिंग होने जा रही है, तो इसके लिए आप पहले मोड़ेंगे इसको थोड़ा सा? हाँ, थोड़ा सा ये मोड़ेंगे इस पे। ये चीरा ऐसी यानी खाली यानी कि इसकी लेकर आ गई। अच्छा, इसको मोड़ लेते हैं और मोड़ के इसकी जो है बीच में इस तरीके से आप देखो इस तरीके से कट लगा रहे हैं। बट लगाएंगे। देखो इस तरीके चीरा लगा रहे हैं इसमें, खाल के अंदर ये देखो ये। तो इस तरीके से चीरा इन्होंने चंद्रपाल जी ने लगा दिया है। देखो और ये इसकी देखो जो साफ चीरा ये लग गया। ये इसकी जो खाल है जो इसकी ये वो हमने हटा हटा दी है। ये खाली चीरा ये देखो ये लग गया। खाल इसकी हटा दी हमने बिल्कुल। ये इस तरीके से बिल्कुल। और हमारी ये रही बड। अब ये रही बट। लीजिए, अब ये देखो इस तरीके से बट हम ये दिए रखेंगे इसमें। देखो इस तरीके से बट ये चढ़ा रहे हैं। देखो ये वाली। तो यहाँ पर ये बड लग गई है। अब इसके ऊपर से पॉलीथीन से या इसको कोई ये भी ग्राफ्टिंग टेप है उस पर लपेट देंगे। दिखा दो, मैं बांध कर लो। तो ये अब सामने देख लें। अब ये धर्मवीर सिंह जी इस पर टेपिंग कर रहे हैं, यानी कि इस पर जो पॉलीथीन है वो बांध रहे हैं। तो ये बताइए पॉलीथीन क्या 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 ध्यान रखना चाहिए? जैसे ढीली वगैरह होती है ना, क्या वो बताइए। जो ऐसा है, जैसे अभी मैं इसको बांध रहा हूँ तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मैंने ये बांधी तो ये बांधने पे ये इतनी टाइट होनी चाहिए कि इसके अंदर अगर कोई पानी की अगर बूंद अगर इसके अंदर जाती है तो ये तुरंत गल जाएगी। तो इतनी टाइट या कोई टेप या कोई पन्नी वगैरह इतनी टाइट बांधनी है। जैसे इस तरीका से मैं बांध रहा हूँ, देखो इस तरीका से ये इतनी टाइट रहनी चाहिए कि इसके अंदर कोई भी पानी की बूंद नहीं जानी चाहिए। अगर यहाँ से अगर पानी की बूंद गई तो यहाँ से ये गल जाएगी, तो ये गलाव खा जाएगी, तो फिर ये होगी नहीं। और इस तरीका से आराम से ये 15-20 दिन के अंदर अंदर इसके अंदर से आँख आ जाएगी। और फिर हम जो क्या करते हैं बाद में कि भैया इस तरीका से ये काट देते हैं ऊपर से। अच्छा, फालतू हिस्सा जो है उसको काट देंगे। इसको काट देंगे। करीब में लगभग 1 महीने के अंतराल में काटते हैं। जब जिसकी आँख निकल आएगी वैसा काट देंगे भैया। ये देखो ये। तो अभी इस तरीका से जो हमने आप लोगों को दिखाया है भैया, तो इस तरीका से जैसे हमने एक जे लगा दी। अब हम चाहें तो इसकी टहनी पे दूसरे कलर की भी यहाँ पर भी लगा सकते हैं भैया। तो इस तरीका से हम जो है ग्राफ्ट का काम जो है 12 महीना अच्छा, 300 दिन करते रहते हैं। जैसे ही पौधा बनाने का जो काम होता है वो टाइम से होता है। ये नहीं है कि ऐसा है कि आज हमने कर दिया तो जो रोज हो जाएगा। अब इसका टाइम आ रहा है गुलाब का, तो ये सीजन होता है गुलाब का। तो अब हमने आप लोगों को देखा, लग रहा है। तो जैसे आप लोगों ने ये देखा, तो भैया जैसे अभी जो देख रहे हो आप, तो जैसे मैंने अभी देखा ये वाला टहनी, तो मैंने इस तरीका से इसके कांटे सारे छुटा दिए भैया। इस तरीका से ये छुटा दिए। अब छुटाने के बाद में हम लोग जो तो यहाँ पर पहले तो चंद्रपाल सिंह ने सफेद कलर की ग्राफ्टिंग इस पर करके दिखाई। अब धर्मवीर सिंह जी दूसरे कलर की ग्राफ्टिंग इस टहनी पर करके दिखाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर ये वाला रेड वाला ले सकते हैं क्या? हाँ, रेड वाला। ये इधर देखिए, यहाँ पर ये रेड वाला कलर की ग्राफ्टिंग कर दीजिए। इस वाले को ले सकते हो आप। तो यहाँ पर अभी इस पर शायद बड नहीं है, जहाँ पर बड सही तैयार होती है उसी से लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाली बटिंग जो ली है मैंने वो इस तरह की ली है, क्योंकि इस पे जो है जो बटिंग जो है इसकी बिल्कुल तैयार है और कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसकी टहनी पे जो है बड जो है पक चुकी है। तो भैया देखो इस तरीका से अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि जिस तरीका से देखो ये वाला जो पत्ता होता है हिस्सा, वो इस तरीका से हम लोग काट देते हैं। जैसे हमने काट दिया, अब इसके अंतराल में हम जो कांटे जो वगैरह हटा देते हैं हल्के से। अब जो हमने हटा दिए इस तरीका से, अब जो हमारा जो रेड कलर का आया जो बिल्कुल, तो इसी तरीका की इस पर और लगाएंगे ग्राफ्ट। तो हम इस तरीका से भैया देखो ये उतारते हैं। जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे इस तरीका से हमने ये उतार लिया बिल्कुल। अब जो बिल्कुल पत्ता रह गया है, अब इसके अंदर जो कुछ जो ऐसा होता है कि हड्डी आ जाती है, तो इस तरीका से हम ये हड्डी भी निकालते हैं। देखो इस तरीका से ये निकाल दिया। अब वे खाली खाल रह गई है जी। अब जो इसके अंदर जो आँख होती है वो निकल कर आती है, तो जी इस तरीका से हमें ये चिपटा के इस तरीका से ये निकाल दी हमने, और इस तरीका से हम ये लगाने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है इससे ज़्यादातर तो मुंह में ही दबाते हैं इस तरीका से। तो जो है इस तरीका से हमने ये लचाया जो, और इस तरीका से इसकी खाल को हमने नोच लिया हल्का हल्का। इस तरीका से हमने इसमें जे वाली खाल पे छील के इसे लगा दिया जे आराम से। अब इसके अंदर जो दब गई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत बढ़िया
करके हमने ये लगा दी। अब इसके अंदर से जो हम जो है इसको पन्नी को आराम से बांध देंगे और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरीक़ा से गुलाब को चलाने में हमें कोई भी आफत नहीं आती है। और हम जो लोग करते रहते हैं काम को, और ये हम जो यहाँ पर गुलाब बनाते हैं वो लगभग करीब में एक ही कलम का ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास डबल कलर का आदमी पैसा नहीं दे पाता है और नहीं मालिक लोग हमें बनाने देते हैं। भाई ये तो कलर कोई भी 4-5 2 कलर 3 कलर के तो हमने बनाए हिंगे भी 2-4 पौधे, मगर ज्यादातर हम जो एक ही कलर का ज्यादा करते हैं। हजारों की संख्या में एक क्योंकि कलर हमारे पास 30-32 कलर है। सब अलग कलर के वैरायटी सब में ये खिल रही है, सब में हजारों की संख्या में ये गुलाब। इस तरीका से जो काम हमारा चलता रहता है भैया इसी ग्री गोल्ड नर्सरी पे। और ये नर्सरी हमारी मुरादाबाद रोड और चंदूसी के पास में पड़ती है और ग्री गोल्ड नर्सरी है ये। और काफी सालों से ही काम चल रहा है इसमें। आम, अमरूद, आड़ू और ये गुलाब का वगैरह सब सौदा मिलेगा। यहाँ पर सारी प्रॉपर्टी मिलती है और यहाँ पर बहुत मुनाफिक रेटों में ही देते हैं। और जगह आप लोगे तो जे भी गुलाब आपको 100 रुपए 150 रुपए का पड़ता है, कम नहीं पड़ेगा। और हमारे यहाँ जो है 50 रुपए का ही रेट है गुलाब का। और अच्छे कलर हैं, ये नहीं है कि कलर कोई खास वो नहीं मिला, कलर भी तुम्हें अच्छे मिलेंगे। तो यहाँ पर इस पौधे पर काफी सारी ब्रांचेस हैं। इसी तरीके से अलग अलग कलर के पौधे की ब्राइट ग्राफ्टिंग करके एक ही पौधे पर 10 कलर तक के फूल आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑर्डर करेंगे तभी यहाँ पर तैयार मिलेंगे। तो ऐसा नहीं। अच्छा, अब ये दिखाइए कि आपने जो पहले 1 या 2 पौधों पर ग्राफ्टिंग की है, जो तैयार पौधे हैं उनको दिखाइए आप। और अब हम यहाँ पर आ चुके हैं इस खेत में, यानी कि इस क्यारी में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हजारों की तादाद में यहाँ पर ये इंग्लिश गुलाब के 20 से 30 कलर के पौधे तैयार हैं। तो धर्मवीर सिंह जी, ये दिखाइए कि आपने जो तैयार करें वो कहाँ से तैयार करें, वो कहाँ से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ ऐसे होता है कि ब्रांचेस नीचे से निकल आती हैं, उसमें तो ध्यान रखना होता है कि कभी कभी इंग्लिश गुलाब का पौधा खराब हो जाता है। लोग कहते हैं कि हमारा पौधा घर ले गया वो खराब हो गया, उस पर फूल ही नहीं आ रहे, तो उसकी क्या दिक्कत रहती है? सबसे पहले ये बताइए। देखो, सबसे मेन दिक्कत है गुलाब में। देखो, जैसे आपने ये पौधा देखा हमारा, तो ये लोग लगा तो लेते हैं तो इसका ध्यान नहीं रख पाते लोग। जैसे देखो, मैंने आपको भी दिखाया, ये जंगली गुलाब है। इससे हमने जो बटिंग चढ़ाई थी वो ही गुलाब फूट कहा जाता है जी। अच्छा, ये वाली जो आपने ग्राफ्ट लगाई है यहाँ पर ये वाली ग्राफ्ट लगाई है, तो इसके नीचे से या साइड से जो भी इस तरीके की ये पत्ती निकलती है, नई ग्रोथ निकलती है, लंबी हो जाती है, तो ये हटाना चाहिए। और इसकी पहचान एक ये भी रहती है, इस पर 7 पत्ती रहती है। पत्ती, छोटी पत्ती, छोटा कांटा देता है, छोटा कांटा और 7 पत्ती रहती है ज्यादातर। और इसकी पत्ती जो है छोटी छोटी रहती हैं और इसके अलावा कांटे बहुत ज्यादा होते हैं इसके मुकाबले, है ना? लंबी सीधी चलेगी। और अगर आपको वैसे भी अगर देखना है तो ऐसे जो मेरे पास ये वाला गुलाब देख रहा है, और ये तो ये 5 पत्तियों का मिलेगा, ये मिलेगा तुम्हें 5 पत्तियों का, और ये मिलेगा 7 पत्तियों का। अच्छा, इसकी ये पहचान है। जैसे अगर आप लोग इंग्लिश गुलाब का पौधा खरीद कर ले जा रहे हैं और आपके पौधे में 7 पत्ती की और बहुत तेजी से टहनी बढ़ती हुई दिखे, तो उसको आप हटा दें, उसे हटा दें। और फिर इसके पत्ते बड़े हैं और इसके पत्ते छोटे छोटे। और देख रेख में इसकी यही होता है कि जैसे आपने गुलाब लगाया है तो इस समय गुलाब को बहुत बढ़िया सीजन चल रहा है और बढ़िया वाला है। और गुलाब पे देखो, जब हमारे यहाँ इतने सारे मोटे फूल खिल रहे हैं तो आप ही के यहाँ खुलेंगे, मगर खिलेंगे जब ही कि जैसे हमने ये पौधे लगा रखे हैं तो कम से कम उसकी अब इस समय 8वें या 10वें दिन तो ऐसा है जो हम लोग ऐसा नराई करके, अब इसकी हम नराई कर रहे हैं इस समय। और अब हम क्यारी में ही बैठे हैं और जो हम नरा रहे हैं तभी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम इस समय नरा रहे हैं इसे। तो आपको इस तरीका से ये नराना है। और ये नरा लिया, मर जो मैंने नरा तो दिया, मगर आपको ये देखना है कि नराने के बाद में 8 दिन तक इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए। अगर पानी आपने डाल दिया तो गुलाब एकदम रेड़िया जाएगा, फूल बढ़िया नहीं बनेगा, पौधा में बिल्कुल खराबी आनी चालू हो जाएगी। जब नराई करो आप तो 8 दिन तक पानी मत दो, 8 दिन के बाद में उसे लिमिट के बराबर पानी दो। बहरहाल इतने ही बड़ा फूल आएगा, ये बात का मेरा गारंटी का दावा है, क्योंकि ये काम मैं करता रहता हूँ, मैं बताता हूँ। तो धर्मवीर सिंह जी का कहना यह है कि जैसा अगर आपके पास गुलाब का पौधा है तो पहले आप उसकी गुड़ाई कर लीजिए। गुड़ाई करने के बाद जब मिट्टी अच्छी तरीके से सूख जाए उसके बाद में पानी या खाद दें। फिर अच्छा, देखो तुम्हारा इतना ही बड़ा फूल आएगा। अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसे इस पर ये कटिंग करी हुई है, तो ये मौसम कब रहता है कटिंग करने का गुलाब की? ये हमने ये कटिंग करी वो लगभग करीब में सितंबर के महीने में करी, 15-20 सितंबर के आसपास कटिंग करी। 15-20 सितंबर के आसपास में करिए इसकी कटिंग। अच्छा जी। हाँ। जैसे अगर कोई ज्यादातर अगर मान लो गुलाब जैसे तेजी से भागता है और बढ़ता है तो जो है जैसे जनवरी फरवरी होली का जो महीना आता है हमारा, उस समय अगर आप लोग कोई टहनी अगर बड़ी दिख रही है तो आप उसको काट सकते हो।
तो तुम्हारा गुलाब छोटी हेड में रहेगा, फूल भी देना बंद नहीं करेगा, 12 महीना देगा। मर्ज इसका टाइम होता है कि जैसा हमने अभी बताया कि इस टाइम तो हमने कटाई कर दी इसकी, तो एक कटाई जो होती है वो मोटी मोटी टहनी के तौर से होती है, क्योंकि उस समय वो टहनी कटती है होली के महीने में, जो टहनी ज़्यादातर गिर जाती है, जैसे फूल आगे पक गई टहनी, तो उस टहनी को आराम से काट सकते हो आप। अगर टहनी काट दोगे तो बराबर वहीं से फूट आएगा होली के महीने में और तुरंत फूल देना चालू हो जाएगा। वो लटकेगा नहीं गुलाब, जैसा लटक जाता है बड़ा हो जाता है तो वो बढ़ना नहीं होगा। और आप चाहो तो होली के महीने में कोई भी टहनी हो, पुरानी टहनी हो, वो आराम से काट सकते हो भैया। तो भैया जैसे कोई गमले में अगर आपका गुलाब अगर किसी प्रकार से अगर लग रहा है तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि बरसात के मौसम में किसी प्रकार से गुलाब को बरसात में काटना नहीं। जैसे यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, तो बरसात में मत काटना। अगर बरसात में अगर आपने गुलाब काट दिया तो वो गुलाब जो तुरंत एकदम सूखना चालू हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत से पौधे ऐसे हैं कि जो आज बढ़ जाते हैं ज़्यादा गमले में, तो वो लोग ना बरसात में टहनी काट देते हैं, तो वही टहनी उनकी सूख जाती है, फिर वो नीचे से गलना चालू हो जाता है। क्यों कि इसके अंदर जो होता है, जो इंग्लिश गुलाब, उसके अंदर खुक्कल टहनी होती है, तो जब पानी गिरता है ऊपर से तो वो नीचे से गलाव लेना चालू कर देता है। और इसका टाइम ही, इसका कटने का जो टाइम होता है वो उसी महीने में होता है जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा धर्मवीर सिंह जी, अब हम आप वो दिखाइए पौधा जिस पर 2 कलर के ग्राफ्टिंग आपने करी हुई है। चलो अभी दिखा रहे हैं। तो अब यहाँ पर ये वाला जो पौधा आप देख रहे हैं इस पर डबल ग्राफ्टिंग की गई है। डबल ग्राफ्टिंग वाला ये इंग्लिश गुलाब का पौधा है। तो यहाँ पर आप दिखाइए, सबसे पहले हमें ग्राफ्ट दिखाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ग्राफ्टिंग तो दिखाई नहीं। ये है 2 कलर की, देखो ये अलग अलग है, इसमें हमारा कोई धोखा पंजी का काम नहीं है। और देखो ये कलर जो है, जो दूसरा वाला कलर ये अलग कलर जी। अच्छा, एक ऊपर आपने ग्राफ्टिंग की है और एक नीचे ग्राफ्टिंग अलग कलर के फूल, और ये वाली ऊपर वाली और जो नीचे वाली, तो मगर कलर अलग अलग है। और 2 एक पौधे देखो जी अलग इस पर लगाएंगे फूल, ये इस पर लगाएंगे, देखो जी हैं देखो। अच्छा जी, एक ही जड़ एक है, ये जड़ एक है नीचे जड़, हाँ जड़ एक है नीचे की इसकी। अच्छा, डबल टहनी पर ग्राफ्टिंग की है। और यहाँ पर ये एक ही टहनी पर डबल ग्राफ्टिंग की है। ये मोटी है टहनी, इस पर डबल ग्राफ्टिंग है। ये पतली है तो 2 टहनी पर अलग कर दिए, ये दोनों अलग अलग है। ये अगर मेरी वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक कर दियो, वीडियो को शेयर कर दियो, और आने वाले समय में ऐसा ही करते रहियो, जिससे कि मैं हल्की फुल्की वीडियो बनाता रहूं और मेरा धंधा ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि हम तो मजदूर है तो मजदूरी की तरह ही रहना चाहते हैं।